वालेकुम, एक मतलब फिर से आपका वेलकम है जी कॉम्टेक फॉर स्टूडेंट में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गेस्ट पेपर बताने वाला हूँ जो कंप्यूटर 10 क्लास के गेस्ट पेपर अच्छे तरीके से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और उसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा एक आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है, मैंने भी उसका लिंक भी दूंगा उस वीडियो का, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से देखिएगा और बाद में मुझे बताइएगा कि वीडियो में से क्या सीखा आपने। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखें जी, चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आईडीई है, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, ठीक है, जिसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। कंपाइलर की है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामर क्या होता है, डिबगिंग क्या होता है, सिंटैक्स, वेरिएबल और कांस्टेंट। अच्छे तरीके से ये आपने डेफिनेशन देख लेनी है, ठीक है, अभी याद कर लें यहाँ से। उसके बाद कैरेक्टर के दरमियान और इंटीजर के दरमियान क्या फ़र्क है। मज़ीद हमारे पास है जी कोई से 2 रूल बताने आपने, 5 हैं वेरिएबल के नाम रखने के, ठीक है। तो उसके अलावा नेम दी 2 हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जैसे आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोई से भी 2 लिख दें, C++, एक तो है इसमें जावा लिख दें, ऊप लिख दें, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज़ दी हेडर फाइल, हेडर फाइल क्या होती है। व्हाट इज़ मीन बाय डिक्लेरेशन ऑफ दी वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ मीन बाय दी न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है। और उसके बाद है जी राइट दी सिंटैक्स ऑफ दी इनिशिएटिंग द वेरिएबल, जब हम उसको इनिशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब कि डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, शुरुआत कर रहे होते हैं उसकी, तो उसके दरमियान वैलिस जो सिंटैक्स यूज़ होता है वो क्या होता है वेरिएबल को। व्हाट इज़ मीन बाय द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल के कौन कौन सी डाटा टाइप होती है, इनके इंट, फ्लोट, फलां, ठीक है। और उसके बाद करैक्टर वगैरह भी होती है। साथ साथ बता रहा हूँ थोड़ा सा हिंट, क्योंकि आप लोग लेंथी वीडियो को नहीं देखते, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बनते हैं वो 2-3 हैं, ठीक है। आपने क्या करना है जी, पेयरिंग स्कीम के मुताबिक पहले में से, दूसरे या तीसरे में से और चौथे में से तो पक्का ही है लॉन्ग आएगा। फिर सुन लें, पहले में से, चौथे में से और दूसरे तीसरे में से। अगर आप 2 चैप्टर कर लेते हैं, पहला और चौथा, ठीक है, इसका मतलब है कि आपके लॉन्ग क्लियर हो सकते हैं पेयरिंग स्कीम के मुताबिक। लेकिन आपने बाकी भी काम करने हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो आप में यहाँ से सबसे पहले देखें जी, डिफाइन प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन दी, प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन दी प्रोग्रामिंग लेवल्स, ठीक है, बड़ा आसान है जी, पहले चैप्टर में से ये डिफाइन दी वेरिएबल और इसकी टाइप्स, कांस्टेंट वगैरह, इंटीजर, डबल वगैरह, ठीक है, ये इसकी टाइप्स है। एक तो ये लॉन्ग थे, दूसरा भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन जो उनसे हैं वो थोड़े से आपको चेंज करके पूछ सकता है, लेकिन उसका आंसर वही होगा। उसके बाद ना आप यूनिट नंबर MCQs, यूनिट नंबर 10 के अंदर ना पेज नंबर 18 के ऊपर MCQs हैं, ठीक है, वो आपने देख लेने हैं। उसके बाद MCQs नंबर 1, 2, 3 ये तो आपने सारे करने हैं। बेसिकली एक मेरी बात याद रखिएगा, MCQs जो उनसे हैं सबसे पहले आपने करने हैं एक्सरसाइज के, क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के करने हैं। पेपर आपको MCQs में से ही आएगा, एक्सरसाइज की जो MCQs है उसमें से पेपर आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होएगा। सबसे पहले आप पेपर बड़ा आसान आने वाला है कंप्यूटर का, ठीक है, मैंने गेस्ट पेपर इस वजह से बना रहा हूँ। सबसे पहले अभी आपने सैलू कुमार की वीडियो देखने के बाद आपने क्या करना है कि अपने एक्सरसाइज के जो से गेस्ट पेपर, एक्सरसाइज के जो से MCQs हैं वो करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के ही आपने सवाल करने हैं, ठीक है, ताकि आपका जो सा सबसे पहले वाला काम तो क्लियर हो ना, 10 नंबर जो से उसके पक्के हो जाएँ। 50 नंबर का पेपर होता है। और उसके बाद यही वो वाली सवाल है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज होगा। रिजर्व वर्ड क्या होता है जी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है जी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा क्या होता है, ये ज़रा ये भी देख लीजिएगा ज़रा। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हु डेवलप दी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई किसने बनाई जी, हु यूज़ दी कंपाइलर, कंपाइलर कैसे यूज़ करते हैं, कौन यूज़ करता है, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी राइट दी वैल्यू रेंज, वैल्यू रेंज क्या होती है, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये बुक के अंदर ही है। व्हाट इज़ दिस, ये बुक के अंदर ही है, आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन में जी, सबसे पहले तो वो C लेवल लैंग्वेज को ना जो लिखने के मतलब के असूल होते हैं ना, कि कहाँ कब कैसे लिखी जाती है, मतलब कि उसे क्रिएट कैसे किया जाता है, ठीक है, IDE होता है। उसके बाद कंप्यूटर लैब में, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये कंप्यूटर लैब में उसने बताया हुआ है। और उसके बाद है जी आपने कोई से 5 रिजर्व वर्ड लिखने C1 की, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट वेरिएबल, ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपका, ठीक है। और डिफरेंशिएट बिटवीन कैरेक्टर एंड इंट, ये इसको भी देख लीजिएगा। अगर तो ये लॉन्ग नहीं आता तो शॉर्ट पक्का है, 110% शॉर्ट पक्का है। अब मज़ीद हम दूसरे चैप्टर की जाने बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है जी यूज़र इंटरेक्शन। फिर बता रहा हूँ, अगर आपको कंप्यूटर की तैयारी नहीं है तो आपने क्या करना है, पहला चैप्टर कर लेना है और चौथा कर लेना है। लॉन्ग के लिहाज से इंशाल्लाह लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे,
और उसके अलावा अगर आप शॉर्ट आपको करने पड़ेंगे सारे के सारे, ठीक है। शॉर्ट आपको 5 के चैप्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। 5 चैप्टर के आप एक्सरसाइज वाले शॉर्ट कर लें, एमसीक्यूज कर लें, इंशाल्लाह उम्मीद है पास हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है, सेमीकोलन बोलते हैं, फॉर्मल स्पेसिफायर क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस क्या होती है। ये डेफिनेशन है, आपने इसको अच्छी तरीके से देखना है। रैशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद रिलेशन ऑपरेटर। बेसिकली मज़ा पता है इस चीज़ का है कि अगर आप ये शॉर्ट करते हैं और आप इनमें से आपको कोई लॉन्ग आता है ऑपरेटर्स में तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग करते हैं तो इनमें से शॉर्ट आ जाता है तो वो भी लिख सकते हैं। अब शॉर्ट, अब यहाँ पे देखिए आपने कोई से ना ऑपरेटर जो कि सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं वो लिखने हैं। एंड ऑपरेटर क्या होता है, और क्या होता है, नोट क्या होता है। उसके बाद प्रेसिडेंस क्या होती है, प्रेसिडेंस होती है तरजीह, मतलब कौन सा ऑपरेटर कौन सा मतलब वो ना वेरिएबल पहले चलेगा, कौन सा ऑपरेटर पहले आएगा, ठीक है, कौन सा साइन पहले चलेगा। उसको प्रिंट एफ का जो सा सेट है बड़ा ही आसान है जी, ये बच्चा भी बता देगा अगर उसने याद किया होगा तो। और उसके बाद आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, यहाँ से मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें साथ साथ बता भी रहा हूँ, रेडी भी कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में जी एक्सप्लेन स्कैन एफ ये गेट सी एच क्या होता है जी। इसका ये होता है जी इनपुट आउटपुट दिखाने के लिए, इनपुट लेने के लिए, और गेट सी एच होता है कैरेक्टर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा बता भी दिया मैंने आपको, बता दी। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, 3 बता दें जी, एंड और नोट वाला बता दीजिएगा, बड़ा आसान है, पढ़ के देख लीजिएगा। नहीं समझ आई तो सर लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। उसके बाद डिफाइन एस्केप सीक्वेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस कौन कौन सी होती है। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको लाजमी करना है। 3 बताएँ तो तीनों के तीनों करने, इसमें से तीनों के तीनों करने, ठीक है। वो पिछले वाले गैस पेपर में जो नहीं था इंपॉर्टेंट मैंने नहीं दिया। प्रोग्राम, अच्छा जी, अभी क्वेश्चन ये कर सकते हैं आप, सर देखें अगर पहले चैप्टर में से लॉन्ग आ गया, ठीक है, तो दूसरे चैप्टर में से या तीसरे चैप्टर में से वो प्रोग्राम देगा, ठीक है, प्रोग्राम दे सकता है ना वो आपका। तो सबसे पहले प्रोग्राम जो सा है इसको भी अच्छे तरीके से देख लें। राइट अ प्रोग्राम टेक दी इनपुट लेंथ, ठीक है, और ये वाला जी प्रोग्राम है जी, ये देख लीजिए अच्छी तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका सोल्यूशन खुद से ढूंढ लीजिएगा अब, ठीक है, गूगल से मिल जाएगा आपको। राइट दी प्रोग्राम 2 डिजिट्स नंबर्स यूज़र कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, ये भी देख लीजिएगा। राइट दी प्रोग्राम जो सा है वो यूजिंग सिंगल प्रिंट एफ के ज़रिए, ये प्रिंट करके दिखाएँ इसके ज़रिए, बड़ा ही आसान है प्रिंट एफ करना। ये 2 चीज़ें, एक ये और एक ये। और उसके बाद हमारे पास है जी राइट दी प्रोग्राम टेक दी रेडियस, सर्कल का रेडियस ले और इनपुट दे और फलाम ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास है जी तीसरा है लॉजिकल कंडीशन लॉजिक, लेकिन उससे पहले अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये वीडियो जो सी जी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है तो थोड़ा सा इसको फोकस देकर समझिएगा। और उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्कैन एफ किट से, बड़ा आसान है, पहले बता दिया उसमें। और उसके बाद हमने कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट एफ के ज़रिए डिस्प्ले कर सकते हैं। एस्केप सीक्वेंस क्या होती है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगी। और उसके बाद विच ऑपरेटर्स आर यूज, अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड और नोट वाले, वही मैंने आपको बताया। और वाई फॉर्मेट स्पेसिफायर आर इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो सा होता है वो इंट फ्लोट वगैरह, ये क्यों जी मतलब कि ना, सॉरी वो डाटा टाइप होती है, फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ और होता है कि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्यों वो ज़रूरी है जी। उसके बाद बट आर दी लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। और उसके बाद है जी हमारे पास है जी अगर ये ना वैसे ये कॉन्सेप्चुअल है कि सी लेवल लैंग्वेज में परफॉर्म दी शॉर्ट सर्किट एवोल्यूशन क्या होती है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एवोल्यूशन वाला, ये भी तीसरे चैप्टर के अंदर ही है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, उसको मिल जाएगा इंशाल्लाह आपको। उसके बाद हाउ सी लैंग्वेज ऑफर्स, ठीक है, ये इतना कोई ख़ास नहीं है। उसके बाद हमारे पास है जी एप्लीकेशन बेस्ड, ये भी आप इसको अच्छे तरीके से आपने ऊपर पढ़ लिया तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देख लें जी। लॉन्ग क्वेश्चन ये है जी, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जी स्कैन एफ और गेट सेज के दरमियान फ़र्क बयान करें। और ये बेसिकली प्रिंट एफ के दरमियान भी हो सकता है, एस्केप सीक्वेंस मैंने पहले बता दिया। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, शॉर्ट क्वेश्चन है जी, इसके दरमियान और इसके दरमियान। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, देख लें, ये जो डबल इक्वल है और एक इक्वल के दरमियान जो सा फ़र्क बयान करना है। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी यूनरी और अनरी एंड बाइनरी जो सा ऑपरेटर होता है। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। और प्रोग्राम इसके एक्सरसाइज में से पहला और दूसरा और 7वां कर लीजिएगा। मज़ीद हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की जानिब। मैं फिर कह रहा हूँ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसमें पूरी बुक कवर करवाने वाला हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप ये देखें वीडियो और उसके बाद आप काम करें, ठीक है। अभी हम तीसरे चैप्टर की जानिब बढ़ते हैं। लें जी, तीसरा चैप्टर भी आ गया जी। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है, और सिक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, और कंडीशन क्या होती है, बड़ा आसान है जी। और उसके बाद जी इफ़ और इफ एल्स वाला जी आपने याद करना अच्छे तरीके से। व्हाट आर दी नेस्टेड क्या होता है, नेस्टेड का मतलब होता है, अच्छा इफ़ का मतलब होता है अगर, इफ एल्स का मतलब होता है अगर ये नहीं तो वो, ठीक है। तो ये इफ एल्स वाली स्टेटमेंट होती है। और नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट, अगर नेस्टेड लूप आ जाए तो लूप के अंदर एक लूप, ठीक है। और नेस्टेड का मतलब ये होता है। और उसके बाद है जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, और उसके बाद है इफ़ एल्स स्टेटमेंट
ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर है और ये इफ एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको ज़रा मिक्सअप नहीं करना है, इसके अंदर स्ट्रक्चर बताना है आपने किस तरह काम करता है और इस तरह आप इसमें आपने फ्लो चार्ट वगैरह बना के अच्छी तरीके से डेफिनेशन वगैरह बता देनी है। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो उनसे ये देख लें इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। कि आपने अगर तो उसकी यहाँ पे कंडीशन लगानी कर तो उसके मार्क्स जो उनसे हैं 50% से अब तो पास है, ठीक है, नहीं तो फेल है। और उसके बाद हमारे पास है जी आपने क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू टीचर्स इनपुट टेल्स वेदर फर्स्ट वन इज़ फैक्टर ऑफ 2, ठीक है। ये फर्स्ट वन ये फैक्टर ये अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसके अंदर ही है। मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि आगे भी मैंने बताना है। और राइट अ प्रोग्राम दैट टेक यस, ठीक है, इनपुट। और उसके बाद है जी 5 यूनिट नंबर मल्टीप्लाई ये फलां इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इतनी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रोग्राम आपको खुद से देखेंगे तो समझ आएगी, अभी मैं आपको उसी टाइम में नहीं समझा सकता। तो तीसरे चैप्टर के यानी मज़ीद हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। चलें जी, चौथा चैप्टर है यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास है। और सॉरी उसके बाद तीसरा चैप्टर करना था, चौथा बाद में करना है। यहाँ पे तीसरा चैप्टर आप देख लेंगे जी, हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है, और हम व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इफ़ स्टेटमेंट क्या यूज़ करते हैं, पर्पस क्या होता है इफ़ एल्स का यूज़ करने का। और उसके बाद फ़्लो चार्ट बनाएं एक चीज़ इसको शो करने के लिए, बेसिक फ़्लो चार्ट बनाना है इफ़ स्टेटमेंट का। और उसके बाद हमारे पास है जी यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और व्हाट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन मतलब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट का ऐसा सेट जो ट्रू और फॉल होता है, ठीक है, यस और नो में एग्जांपल देता है आंसर। और व्हाट इज़ ब्लॉक, ब्लॉक क्या होता है जी, वो ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिख देते हैं वो ब्लॉक बन जाता है। स्विच केस अच्छी तरीके से देखना है आपने, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और एसोसिएटिव कोड ये इतना खास नहीं है लेकिन एक मतलब पढ़ ज़रूर लीजिएगा। उसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है जी, सिक्वेंशियल और सिलेक्शन के दरमियान स्टेटमेंट के दरमियान फ़र्क बयान करें। और उसके बाद इफ़ और इफ़ एल्स के दरमियान फ़र्क बयान करें और एग्जांपल दें। और व्हाट इज़ द नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ये ठीक है। इन तीनों में से आप जो सा मर्ज़ी कर लें आपको जो पसंद है। और दूसरा तीसरा पाँचवा और छठा आप एक्सरसाइज में से प्रोग्राम ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने फिर बताया आपको पहला कर लें, चौथा कर लें, इंशाल्लाह उम्मीद है आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन दूसरा तीसरा अगर आपने करना है क्योंकि दूसरे या तीसरे में से लॉन्ग क्वेश्चन देना है तो इसमें से वो आपको प्रोग्राम भी दे सकता है और थ्योरी भी दे सकता है। चौथे चैप्टर की यानी जल्दी से बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखें, आपके लिए बना रहा हूँ मैं, अभी आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है और उसके अलावा सब्सक्राइब भी बनता है, ठीक है। तो अभी मज़ीद चौथे चैप्टर की जाने बढ़ते हैं। चौथा चैप्टर बड़ा इजी है जी, डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जी डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, अरे पढ़ना है, लूप पढ़ना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी अरे वाला चैप्टर, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर यही यूज़ होती हैं, इस तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेस्टेड लूप क्या होता है और लूप बॉडी क्या होता है। और राइट द सिंटेक्स ऑफ द फॉर लूप का सिंटेक्स लिखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी, ठीक है। और उसके बाद एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ द यूजिंग लूप्स, ठीक है। आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ये आ जाएगा, सही है। ये आपका पेपर देखेंगे उसमें आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन जी। उसके बाद है जी यहाँ पे इसके लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनते हैं कि आपने ना कोई से मतलब कि यहाँ पे जी अरे बेसिकली क्या होती है, अरे ना सेम टाइप का मल्टीपल डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको किसी चीज़ में मसला है तो सलमान हासिर हैं, आप जल्दी से पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट कर सकते हैं, पेपर से पहले पूछ लीजिएगा ताकि जब पेपर देने जाएँ और पेपर से पहले ही आपको आता हो। तो इंशाल्लाह सुबह फर्स्ट टाइम का पेपर भी शेयर करूँगा आपके साथ। आपने 5 आदमियों की एज स्टोर करनी जी अरे के अंदर होती है, वो लिखना है। उसके बाद 1 से लेकर 10 तक कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मतलब कि प्रोग्राम डिस्प्ले करना है, गिनती, ऐड क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 2 ये प्रिंट करना है, फैक्टोरियल जी 1 से लेकर 7 तक के ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना है। उसके बाद 5वां चैप्टर है, लेकिन उससे पहले चौथा चैप्टर हमने जो व्यू किया उसका ज़रा ओवरव्यू और ले लें। यहाँ पे हमारे पास है जी डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, अरे क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा। लूप क्या होता है जी, रिपीटेशंस बोलते हैं, ठीक है। अरे की मैंने डेफिनेशन बता दी है, रिपीटेशंस को बोलते हैं, ठीक है, मतलब एक दोहराना किसी चीज़ का। उसके बाद जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द लूप अच्छी तरीके से याद करना है आपने। फ्लो चार्ट आपने जोन सा है वो फॉर लूप का बयान करना है उसके अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास मज़ीद हमारे पास है जी जनरल स्ट्रक्चर क्या है लूप का। और उसके बाद हमारे पास है जी ड्रा दी फ्लो चार्ट ऑफ दी फॉर लूप, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह आ जाएगा आपको, लॉन्ग नहीं आएगा तो शॉर्ट आ जाएगा। आप एक ये याद ज़रूर कर लें आपको, ठीक है। लॉन्ग नहीं आएगा तो शॉर्ट आ जाएगा, शॉर्ट नहीं आएगा तो लॉन्ग आ जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा आपका, ठीक है। फाइंड दी मतलब कि प्रोग्राम एक लिखा होगा उसकी आपने वो आउटपुट फाइंड करनी है, ठीक है। डिफाइन दी इटरेशंस, व्हाट इज़ द नेस्टेड लूप स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लूप एंड अरे, राइट द एग्जांपल ऑफ द व्हाइल लूप, और काउंटर वेरिएबल और फॉर लूप क्या होता है।
और उसके बाद हमारे पास है जी यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट है कि नेस्टेड लूप क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, एडवांटेजेस ऑफ द इनिशियलाइजेशन एंड अरे द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद है जी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप। और इसका जो प्रोग्राम में से इसका जो प्रोग्राम है जी चौथे का एक्सरसाइज का चौथा, पाँचवा, छठा, और एक्टिविटी आपने देखनी है जी पहली, दूसरी और तीसरी। यहाँ तक था हमारा ये पाँचवा चैप्टर, ठीक है। सॉरी ये चौथा चैप्टर था, और उसके अलावा हमारे पास मज़ीद अभी पाँचवा चैप्टर है फंक्शंस वाला, ठीक है। फंक्शन वाले चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी बन रही है, माजरत, लेकिन आप ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रा फ़ायदा है। उसके अलावा आपने एक्सरसाइज के MCQs कर लिए, एक्सरसाइज सवाल कर लिए। एक्सरसाइज के अंदर ना वो एक पहले एक चैप्टर के अंदर नहीं है वो ना, मतलब आउटपुट शो करवानी होती है और एरर फाइंड करनी होती है, कुछ प्रोग्राम छोटे छोटे के, वो लाजमी करके जाइएगा, ठीक है। वो लाजमी करके जाइएगा, बड़ा फ़ायदा होगा आपको। पाँचवा चैप्टर फंक्शंस का है। फंक्शंस क्या होते हैं जी, बुल्टिन फंक्शन क्या होते हैं, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, और पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये शोड आ जाएगा जी आपको, ये वाला, ठीक है। और इनके दरमियान अगर डिफरेंस आ जाए तो वेल एंड गुड है। कॉलिंग फंक्शन कॉल कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है जी। 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन, 2 फंक्शन के फ़ायदे लिखने हैं। उसके बाद है हमारे पास है जी सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन सिग्नेचर, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी 4 एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शन, कोई से 4 एडवांटेजेस बयान करने हैं। और उसके बाद है जी प्रोग्राम, इसमें से आप देख सकते हैं जी 2 इंटीजर लिए x, और इसके अंदर इसका स्केयर बनाना है। अगर आपने 4 लिया है तो 4 का स्केयर 16 होता है, 16 लिया तो 16 का स्केयर मज़ीद आगे मतलब कि वो बनाना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है जी, वो प्रोग्राम लिख रहा है आपने। उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, लेकिन अभी मैं मज़ीद आपको जो 5वां चैप्टर करवाया इसको ज़रा दोबारा से ओवरव्यू देता हूँ इसका। यहाँ पे जी आप देख लें अच्छी तरीके से, ठीक है। ये वैसे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला आएगा नहीं, 9th क्लास का है, ठीक है। इसने पता नहीं क्यों इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद है जी राइट डाउन दी नेम टाइप ऑफ द फंक्शन। और उसके बाद एबिलिटी फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल करा। रीडेबिलिटी का मतलब होता है पढ़ा जा सकता हो, ठीक है। ये उसके फंक्शंस के फ़ायदे हैं। पैरामीटर फंक्शंस क्या होते हैं, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दी डिफाइनिंग द फंक्शन, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। राइट दी डाउन एग्जांपल ऑफ द फंक्शन की तारीफ़ करें और मिसाल से ज़ाहिर करें। और आर्गूमेंट क्या होता है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और व्हाट इज़ फंक्शन और व्हाट इज़ पैरामीटर देखें, दोबारा दे दिया इसने यहाँ पे। और लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए, आर्गूमेंट और पैरामीटर के दरमियान डिफरेंस बयान करना, एग्जांपल देनी है। और उसके बाद हमारे पास डेफिनेशंस रखनी है फंक्शंस की। और उसके बाद नेसेसरी कैपेटेबल डाटा टाइप फंक्शंस, डेफिनेशंस एंड कॉलिंग, ठीक है। जस्टिफाई कहता है कि ज़रूरी है कि जब हम मतलब कि फ़ंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशन करते हैं तो उसे कॉल भी कर सकते हैं, करनी होती है। तो यहाँ पे ये जस्टिफाई करना अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो छोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ। और कीवर्ड क्या होते हैं। उसके बाद तीसरा, 5वां और 7वां न्यूमेरिकल देखना है आपने अच्छी तरीके से। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।